हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गुल्स स्टडी गुलाब शाह। और मैं हूं गुलाब शाह परवीन। आज लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी वीडियो जिसमें कि आपको बताएंगे कंट्री, कैपिटल, करेंसी एंड कॉन्टिनेंट। कौन सी कंट्री क्या कैपिटल है, क्या उसकी करेंसी है और कौन सी कॉन्टिनेंट के अंदर वो आती है। यूं तो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन हमने उन्हीं कंट्रीज को लिया है जो कि स्पेशली एग्जाम्स में ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। और जल्द ही हम एक ट्रिपल सी पर क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो आप उसके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल। ट्रिपल सी जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कंपलसरी एग्जाम है। आपको इसको क्लियर करना कंपलसरी है। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं। बहुत जल्द उसकी वीडियो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंट्री, कैपिटल, करेंसी एंड कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान एक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। इसकी कैपिटल है काबुल और करेंसी यहाँ पर चलती है अफगानी। यहाँ का जो रुपया है उसको अफगानी कहते हैं और ये एशिया के अंदर आती है। उसके बाद अर्जेंटीना, जो कि ब्यूनोस एयर्स इसकी कैपिटल है और लेक यहाँ पर रुपया चलता है, लेक उसको कहते हैं लेक। यूरोप में ये कंट्री है। उसके बाद में है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में क्या है कि इसकी वियना कैपिटल है और यूरो यहाँ पर करेंसी है और ये भी यूरोप में है। तो ये आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा, जो कंट्रीज यूरोप में है उसमें ज्यादातर यूरो ही चलता है करेंसी के लिए। अर्जेंटीना में अलग है, लेक है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली कंट्रीज में जो कि यूरोप की है उनमें आपको यूरो ही करेंसी मिलेगी। उसके बाद है बहरीन। तो बहरीन में क्या है, मनामा इसकी कैपिटल है। बहरीन दिनार यहाँ पर करेंसी चलती है और ये भी एशिया के अंदर आता है। उसके बाद बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, बहरीन भी मुस्लिम कंट्री है। तो बांग्लादेश में ढाका इसकी कैपिटल है और टका यहाँ पर करेंसी चलती है, ये भी एशिया में ही आता है। उसके बाद बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स और यहाँ पर यूरो चलता है क्योंकि ये यूरोप में है। उसके बाद बर्मुडा, हैमिल्टन इसकी कैपिटल है। बर्मुडियन डॉलर यहाँ पर चलता है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में ये आता है। उसके बाद में भूटान, इसकी कैपिटल है थिम्फू और यहाँ पर करेंसी है भूटानीज नगलत्रम और एशिया में ये आता है भूटान। उसके बाद ब्राजीलिया, इसकी कैपिटल है। रियाल इसकी करेंसी है और यूरोप में पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। बल्गेरिया, सोफिया इसकी कैपिटल है। लेव इसकी करेंसी और यूरोप में पड़ता है। उसके बाद कनाडा, ओटावा इसकी कैपिटल है। कैनेडियन डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है, नॉर्थ अमेरिका में ये कंट्री है। उसके बाद चाइना, बीजिंग कैपिटल है। युआन इसकी करेंसी है और एशिया में ये पड़ता है। इसको तो सभी जानते होंगे। ज्यादातर मोस्टली जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं, इंडिया की नेबर कंट्रीज हैं, उनके बारे में सभी को पता होता है। अगर आपको करेंसी या फिर कैपिटल नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद में इजिप्ट, इसकी जो है कैपिटल है कैरो और इजिप्टियन पौंड इसमें करेंसी चलती है, अफ्रीका में ये पड़ता है। उसके बाद इथोपिया, एडिस इसकी कैपिटल है। अबाबिर यहाँ पर करेंसी है और अफ्रीका में ही पड़ता है ये भी। एंड द नेक्स्ट इज फ्रांस, इसकी जो है कैपिटल पेरिस है। एज यू नो, CFP फ्रैंक यहाँ पर करेंसी चलती है और ये यूरोप में पड़ता है। उसके बाद में जर्मनी, बर्लिन इसकी कैपिटल है। यूरो चलता है क्योंकि ये यूरोप में है। ग्रीस, एथेंस इसकी कैपिटल है। यूरो है करेंसी और ये भी यूरोप में पड़ता है। उसके बाद में है इंडोनेशिया, जकार्ता इसकी कैपिटल है। रुपया इसकी करेंसी है, रुपया, और एशिया में पड़ता है। ईरान जो देश है इसकी तेहरान कैपिटल है और रियाल यहाँ पर करेंसी चलती है और एशिया में ये पड़ता है। उसके बाद
इराक की कैपिटल एज यू नो बगदाद है। इराकी दिनार यहाँ पर चलता है और एशिया में ही पड़ती है ये भी। इटली, इटली की कैपिटल एज यू ऑल नो रोम है और यूरो चलता है यहाँ पर और ये यूरोप में पड़ती है। एंड द नेक्स्ट इज जापान। जापान की कैपिटल सभी को पता है टोक्यो और येन इसकी करेंसी है, एशिया में ये पड़ता है जापान। उसके बाद मलेशिया, मलेशिया कुआलालंपुर इसकी कैपिटल है, रेंगिट इसकी जो है करेंसी है और ये भी एशिया में पड़ता है। मालदीव्स जो कि जाना जाता है हॉलीडेज के लिए, जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो वहीं जाते हैं, ज्यादातर लोग हॉलीडेज के लिए, हनीमून के लिए, वेकेशंस के लिए मालदीव्स पर जाते हैं क्योंकि ये एक आइलैंड की तरह है। तो यहाँ पर कैपिटल है माले और मालदीवियन रुपया यहाँ पर करेंसी चलती है, एशिया में ही पड़ता है ये भी। उसके बाद में मॉरिशस, पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है और मॉरिटियन रुपी यहाँ पर चलता है, अफ्रीका में ये देश पड़ता है। उसके बाद में मैक्सिको, मैक्सिको सिटी कैपिटल है, मैक्सिकन पैसो इसकी करेंसी है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर ये देश आता है। उसके बाद में म्यांमार जिसको हम बर्मा भी कह देते हैं, इसकी कैपिटल है नेपिडो, कयात इसकी करेंसी है और एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है। जैसे कि हमारी नेबर कंट्री भी है इंडिया की, म्यांमार, बर्मा और नेपाल, नेपाल हमारी नेबर कंट्री है, काठमांडू है इसकी कैपिटल, नेपालीज रुपी यहाँ पर चलता है, एशिया में पड़ता है। एंड द नेक्स्ट इज नीदरलैंड्स, एम्स्टर्डम कैपिटल है, यूरो चलता है, यूरोप में है। उसके बाद नाइजीरिया, अबुजा यहाँ की कैपिटल है, नायरा करेंसी है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ कोरिया में क्या है कि प्योंगयांग नॉर्थ कोरियन वोन यहाँ पर चलता है और एशिया में है ये, तो नॉर्थ कोरिया जो है एशिया में है। उसके बाद ओमान, मस्कट इसकी कैपिटल है, रियाल यहाँ पर चलता है और ये एशिया में है। पाकिस्तान इस्लामाबाद के साथ पाकिस्तानी रुपी और ये भी एशिया में है। फिलीपींस मनीला, फिलिपीन पैसो और एशिया में ही ये पड़ता है। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला और फिलीपींस पैसो यहाँ पर चलता है एशिया के अंदर। उसके बाद है कतर और कतर की जो कैपिटल है वो है दोहा, यहाँ पर चलता है रियाल, एशिया के अंदर ये आता है। रशिया, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, रशियन रबल इसकी करेंसी है और यूरोप में है। सऊदी अरबिया, रियाद यहाँ की कैपिटल है, सऊदी रियाल यहाँ पर चलता है और एशिया में ये है सऊदी अरबिया। साउथ अफ्रीका जो है केप टाउन में है, सॉरी केप टाउन इसकी कैपिटल है, साउथ अफ्रीकन रैंड यहाँ पर चलता है और ये अफ्रीका में है। साउथ कोरिया, सियोल इसकी कैपिटल है और साउथ कोरियन वोन यहाँ पर चलता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरियन वोन चलता था और एशिया में है। स्पेन में मैड्रिड कैपिटल है, यूरो है करेंसी और यूरोप में पड़ता है। श्रीलंका, कोलंबो इसकी कैपिटल है और श्रीलंकन रुपी यहाँ पर चलता है, एशिया में पड़ता है भी। उसके बाद में स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड बर्न कैपिटल है, स्विस फ्रैंक करेंसी है, यूरोप में पड़ता है। और सीरिया, सीरिया है डेमेस्कस इसकी कैपिटल है, सीरियन पौंड यहाँ पर चलता है, सीरियन पौंड एशिया इसका कॉन्टिनेंट है। उसके बाद टर्की यूरोप में है, अंकारा जिसको हम यूरोप भी कह देते हैं टर्की को डायरेक्टली, अंकारा इसकी कैपिटल है, टर्किश लिरा यहाँ पर करेंसी है और एशिया में पड़ता है। यूक्रेन, यूक्रेन एक कंट्री है और कैपिटल है इसकी कीव, यूक्रेनियन और हिरीनिया इसकी जो करेंसी है यूरोप में पड़ता है। उसके बाद में यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, अबू धाबी इसकी कैपिटल है और यूएई दिरहम यहाँ पर करेंसी चलती है, जैसे कि सऊदी अरब में तो रियाल चलता है लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात में यूएई दिरहम चलता है और ये एशिया में ये भी। यूनाइटेड किंगडम लंदन, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है, लंदन और यहाँ पे
पाउंड स्टर्लिंग करेंसी चलती है और ये यूरोप में है। वहीं यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो देखिए यूनाइटेड किंगडम यूके होता है और यूनाइटेड स्टेट्स यूएस होता है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। यूके की लंदन है और यूएस की वाशिंगटन डीसी कैपिटल है। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर चलता है और नॉर्थ अमेरिका में ये पड़ता है। अब यूएस में तो चलता है डॉलर और यूके में चलता है पाउंड। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी क्या है? यूरो, वेटिकन सिटी इसकी कैपिटल है, वेटिकन सिटी ही कंट्री का नाम है। यूरो चलता है और यूरोप में है और ये साथ ही साथ वर्ल्ड का सबसे स्मॉल कंट्री भी है वेटिकन सिटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, स्पेशली वेटिकन सिटी वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंट्री है। वेनेजुएला जो है काराकस है, इसकी कैपिटल है बोलीवर फ्यूट इसकी करेंसी है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं वेनेजुएला में ज्यादातर संगठनों के मुख्यालय हैं, जैसे कि WHO का और हमारा जो है यूनाइटेड बैंक का, संयुक्त राष्ट्र का, ये सारे जो ज्यादातर वो होते हैं मुख्यालय वेनेजुएला में पड़ते हैं या फिर जेनेवा में पड़ते हैं। तो ये थी हमारी कुछ स्पेशल कंट्रीज, कुछ इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम के नजरिए से इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पर पूछे जाते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और ये हमारा जो माय ओल्ड ट्यूटोरियल्स एंड प्लेलिस्ट आपको दिख रहा है MS वर्ड 2019, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जूनियर मैथ्स, जीके एंड करंट अफेयर्स, टॉप मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल, मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो और बहुत जल्द हम एक नई प्लेलिस्ट लेकर आएंगे जिसमें कि होंगे CCC एग्जाम के प्रीवियस ईयर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपको कराएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर एक सीरीज का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ फीडबैक भी आप दे सकते हैं अपना कि आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, स्पेशली कंप्यूटर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसमें आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। Thanks for watching this video.